ये कहानी है दो दोस्तों की, रिया और मोहन। रिया सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करती थी, मोहन 4 घंटे पढ़ाई करता था। रिया खेलकूद भी करती थी, मोहन खेलकूद भी कम करता था। रिया टीवी थोड़ा ज़्यादा देखती थी, मोहन टीवी भी उसके कंपैरेटिवली कम देखता था। मोबाइल भी रिया थोड़ा ज़्यादा चलाती थी, मोहन मोबाइल भी कम चलाता था। बट फिर भी रिया एज कंपेयर टू मोहन पढ़ाई में अच्छी थी। रिया फर्स्ट आती थी, मोहन सेकेंड या कभी कभी थर्ड आ जाता था। तो ऐसा क्या था, इतना सब कुछ करते हुए भी रिया मोहन से हमेशा आगे रहती थी। हाय, मेरा नाम है अदिति, मैं हूँ आपकी गाइड एंड मेंटोर। तो चलो बताते हैं कि ऐसा क्या था कि इतना सब कुछ करते हुए भी रिया मोहन से हमेशा आगे रहती थी। तो बात दरअसल ये है बच्चों कि रिया एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी फॉलो करती थी, जो कि टॉपर स्ट्रैटेजी होती थी, और जिसकी वजह से वो कम पढ़ के भी, वो टीवी कम ज़्यादा देखते हुए भी, मोबाइल देखते हुए भी वो हमेशा मोहन से फर्स्ट आती थी। तो आज इसी टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करूंगी कि कैसे कम पढ़ के भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी। वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक भी पार्ट मिस मत करना, वरना अब जो भी पार्ट मिस करोगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और हाँ, बहुत ध्यान से मेरी वीडियो देखना, तभी आपको मेरी बातें समझ में आएगी, ठीक है? तो मैं आपको पॉइंट वाइज, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताने जा रही हूँ, जिसको फॉलो करके आप भी रिया की तरह कम पढ़ के भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी शुरू करते हैं। स्टार्ट करती हूँ मैथ्स से। मैथ्स में आपको क्या करना है कि आप कम पढ़कर भी अच्छे मार्क्स ले आओ। तो मैथ्स में बच्चों आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट्स समझना है। एक बार 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 कॉन्सेप्ट्स के पीछे नहीं भागना है, आपको बार बार बुक रीडिंग नहीं करनी है। क्या करना है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। आप जितनी देर भी पढ़ रहे हो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है? और उस क्या होता है, जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो हमको, आप नोटिस करोगे, हमको फॉर्मूला भी अलग से याद नहीं करना होता, फॉर्मूला भी ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आ जाता है, ठीक है? तो वो कब होता है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। तब क्या होता है, आपको आजकल पता ही एग्जाम्स में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो जितने भी घूम घुमा के भी क्वेश्चंस आएंगे, तो क्योंकि आपने क्वेश्चंस इतने सारे किए हैं तो आप आराम से मैथ्स के क्वेश्चंस लगा सकते हो। इसलिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। दूसरी बात यह है कि आपको रखनी है एक फॉर्मूला शीट अपने पास हैंडी। आप जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट करते जाते हो, एक वन शीट में उस चैप्टर से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज लिख लो, और सारे फॉर्मूलाज जो चैप्टर्स के हैं उसको स्टेपल करके एक जगह रख लो। फिर क्या होता है, जब एग्जाम टाइम आता है उस टाइम आपके पास ये हैंडी होता है, आपका फॉर्मूलाज ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होता है। प्लस जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो उस टाइम भी आपके पास ये फॉर्मूला शीट हैंडी होती है, और ये आपको बहुत हेल्प करती है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं साइंस की तरफ। तो साइंस में आपको क्या करना है, साइंस में, बायोलॉजी में आपको थोड़े ज़्यादा लर्निंग की ज़रूरत होती है, इसलिए आपको चैप्टर्स को वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, ठीक है? एंड दैट टू स्टोरी फॉर्म में पढ़ना है। मतलब पहले जैसे सपोज बॉडी पार्ट्स के बारे में है, तो पहले सपोज आप आइज के बारे में पढ़ रहे हो, तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम प्यूपिल, देन यू विल गो फॉर द, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है? आपको स्टोरी फॉर्म में बायोलॉजी को पढ़ना है, और उसके डायग्राम्स साथ साथ ही प्रैक्टिस करते जाना है, ताकि वो बाद में आपको एक एक्स्ट्रा काम ना लगे, क्योंकि बाद में करोगे वो एक एक्स्ट्रा बर्डन लगता है, और साथ साथ ही हो गया तो फ्लो में हो जाता है इजीली, और फिर वो आपको डायग्राम हमेशा मेमोरी में रहेगा, ओके? देन न्यूमेरिकल्स जो है, अगेन आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो साथ साथ न्यूमेरिकल्स बनाते चले जाओ। इससे क्या होगा, आपको अलग से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ फॉर्मूलाज भी आपको इमिडिएटली दिमाग में आ जाएगा, आपको अलग से उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर साइंस में आपको क्या करना होता है, आपको ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो आपको उतना ही ज़्यादा फायदा करेगा, तो साइंस में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ, दैट विल हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स। अब बढ़ते हैं सोशल स्टडीज़ की तरफ। अगेन सोशल स्टडीज़ में आप क्या करोगे, आपको करना है, आपको उसमें एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, प्लस अगेन उसको स्टोरी फॉर्म में पढ़ना है। स्टोरी फॉर्म में पढ़ोगे ना
तो जो डेट्स आप अलग से याद करते हो आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? वो सीक्वेंस में रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ उस टाइम पे ये हुआ था तो ओके ये उसका डेट ये था, ये उसके बाद हुआ था तो इसका डेट ये होगा। इस तरह से आपको डेट्स अलग से याद करने का बर्डन नहीं रहता, वो साथ साथ ही याद हो जाता है और कभी भूलते भी हो तो रिकॉल करना ईजी हो जाता है। तो इसलिए सोशल स्टडीज़ को आप स्टोरी फॉर्म में पढ़ो, स्टोरी फॉर्म में याद करो, अलग से आपको पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो और उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ो। फिर हाँ, सोशल स्टडीज़ में कीवर्ड्स, आपको कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी है। सारे कीवर्ड्स जान जाओ, आपको कहाँ पर किस आंसर में किस तरीके से कीवर्ड्स पुट करने हैं। तब क्या है, आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प मिलेगा। आप आंसर्स जैसे भी पूछे जाएंगे आप वो कीवर्ड्स डालोगे तो आपको उसके मार्क्स फुल मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो एसएसटी को आपको इस तरीके से तैयार करें। देन इज मैप। आपको एसएसटी में मैप आता है, मैप आपको अलग से सारे के सारे मैप प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैप को आप बिल्कुल पक्का कर लो तो आपके मैप के तो सारे मार्क्स पक्के हैं। इस तरह से आपको सोशल स्टडीज़ की तैयारी करनी है। देन मूविंग टू लैंग्वेज सब्जेक्ट्स इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश हिंदी के लिए क्या करो, अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करो, ठीक है? इंग्लिश हिंदी में आपके टीचर से बेस्ट तो कोई नहीं है, सबसे बेस्ट है आप अपने टीचर को फॉलो करो और स्टोरीज को स्टोरी फॉर्म में पहले देख लो। सारे स्टोरीज को फ्रेमवर्क बना, मतलब स्टोरी को स्टोरी फॉर्म में देख लो तो आपको रिकॉल करना इजी होता है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। लैंग्वेज सब्जेक्ट में आंसर राइटिंग का कोई तोड़ नहीं होता, आपको वो खुद से प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। जितना अच्छा आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस करोगे आपको उसमें एक्सपर्टीज आता जाएगा विथ टाइम। तो ये रही आपकी लैंग्वेज स्ट्रेटजीज। तो ये सारे कुछ स्ट्रेटजीज है जिसको रिया ने फॉलो किया था और उसके मार्क्स अच्छे आए थे। एंड आई एम श्योर आप भी अगर ये स्ट्रेटजीज फॉलो करोगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के इस तरीके से, मेरे बताए हुए तरीके से, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आपके अच्छे मार्क्स रखे हुए हैं, फुल मार्क्स रखे हुए हैं, ठीक है? और मेहनत करने से मत घबराओ बच्चों, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और टाइम टू टाइम जैसे जैसे होता है स्ट्रैटेजीज वीडियोस में लाती रहूँगी, वो आप टच में रहना, देखते रहना, उससे आपको बहुत हेल्प होने वाला है। और स्टे कनेक्टेड क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप अपडेटेड रहो और मैं आपके साथ थ्रू आउट आपके स्टडी जर्नी में आपके साथ रहने वाली हूँ। तो आप हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हेल्प हो जाए। और हाँ, अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, लाइक आपका कोई फ्रेंड है, कोई वेल विशर है, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर भी कर देना। और अगर आपको आज की ये वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे से किसी मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और सी यू ऑल, बाय।